तो चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मृत महिला का कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट बना दिया गया। परिजनों का कहना है कि महिला की 4 महीने पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन 4 महीने बाद कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाई गई। मैसेज परिजनों के पास आया, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। डोज लगी थी 13 अप्रैल 2021 को। उसके कुछ दिन बाद 4 मई 2021 को उनका देहांत हो गया। कुछ दिन बाद 27 अगस्त 2021 को हमारे पास मैसेज आया दूसरी डोज लगने का, जो नहीं लगी थी। माता जी का 4 मई को देहांत हो गया था। तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है या आंकड़े गलत दिखाए गए हैं। तो मांग है इनको ठीक किया जाए या छानबीन की जाए, और जो जिसने गलत किया है उस पर एक्शन लिया जाए। जो गलत एंट्री का मुद्दा मेरे सामने आया है, इसकी पूरी जांच पड़ताल कराई जाएगी नए सिरे से कि अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहले हमें रजिस्टर में एंट्रीज वेरीफाई करनी होगी कि एक्चुअली में इस मोबाइल नंबर से कोई एंट्री तो नहीं हुई है, और ये भी पता लगाया जाएगा कि इसमें कौन शामिल है। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और जो भी उसके एजेंट्स में एक्शन लिए गए। बहरहाल वैक्सीनेशन अभियान देश में तेजी के साथ किया जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ अब तक करोड़ों लोगों को वैक्सीन दे भी दी गई है, लेकिन कई राज्यों से इस तरह की खबर हर रोज सामने आ रही है। या तो फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने का मामला हो, या फिर मृतकों के नाम पर वैक्सीनेशन का फर्जी मैसेज भेजने की बात हो। इस तरह की लापरवाही से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। जी हां, तो सवाल गंभीर उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। और ज्यादा बातचीत करने के लिए और ज्यादा समझने के लिए आसानी से इस मसले को हमारे साथ मृतक महिला के बेटे योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, हम आपसे समझना यह चाहते हैं कि कब आपको इस बात की जानकारी हुई कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया आपकी माताजी के नाम पर, जिनका निधन मई के महीने में ही हो गया था? सर एक्चुअली देहांत के बाद मैं मेरे छोटे भाई और हम सब एक साथ बैठे थे। तो पापा के पास मैसेज आता है, क्योंकि नंबर पापा का रजिस्टर्ड है उसमें, आधार कार्ड पे भी और जहाँ वैक्सीनेशन हुई थी वहां पे भी। तो पापा के पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे सेकंड डोज लग गई है मदर को। तो पापा हंसने लग गए, कह रहे देख सेकंड डोज के मैसेज आ रहे हैं। तो उन्होंने चेक किया तो हमें पता लगा कि हमने तो तारीख देखी तो 27 तारीख का मैसेज है, सुबह 10 बजे हमारे पास मैसेज आ गया था वो। तो उसके फिर हमने क्रॉस चेक किया तो पता लगता है कि डोज लगी हुई है। फिर हमने दोबारा मोबाइल से चेक किया कि भाई क्या मोबाइल नंबर गलत डल गया हो कहीं पर। बट जब मोबाइल नंबर से भी चेक किया, क्योंकि सेम मोबाइल नंबर पापा के डोज में भी लगा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड डोज में, बट वहां से फादर का आधार कार्ड की डिटेल नहीं उठाई।
मदर की डिटेल उठाई है उसने। तो जब जाके मैंने फिर ये कंप्लेन रेज करी कि भाई मेरी मदर तो 4 तारीख को जा चुकी है, अब डोज कहां से लग सकती है। जी योगेश जी, आपकी तरफ से शिकायत की गई, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है या महकमा है उसकी तरफ से आपको कांटेक्ट किया गया हो, क्या आपकी शिकायत पर कोई एक्शन लिया गया हो? सर अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया, कोई फोन नहीं आया है। हाँ, मुझे आप लोगों के थ्रू पता लग रहा है कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम जांच करेंगे। आज अखबार में भी मैंने पढ़ा कि डिपार्टमेंट कहता है कि गलत मोबाइल नंबर। योगेश जी यानी आपकी शिकायत के योगेश जी यानी आपकी शिकायत के बावजूद भी आपके पास कोई भी सूचना नहीं पहुंचाई गई, आपसे संपर्क नहीं किया गया? तो बता दें आपको, झज्जर में जहां आदर्श नगर में एक मृत महिला के नाम पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे। और योगेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। योगेश जी, हम समझना ये चाह रहे थे कि जब आपकी तरफ से शिकायत की गई तो क्या विभाग की तरफ से संपर्क किया गया? नहीं सर, मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं आया विभाग की तरफ से या जांच के लिए कुछ आया हो। हाँ, रात को एक फोन आया जरूर था कि भाई आप डिटेल दीजिए, हम चेक करा रहे हैं। रात को मुझे ये फोन आता है, तो उसके बाद उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे पास कोई फोन नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो सर्टिफिकेट बना है वो कैंसिलेशन की जाए और लिखित में मुझे दे कि भाई हाँ गलती हुई है, ये हमने करेक्शन करके दे दिया आपको। जी अब योगेश जी, क्या आप मानते हैं कि ये बड़ी लापरवाही है? इस तरह के और भी केसेस रहे होंगे लेकिन आपका रिपोर्ट हो गया इसलिए सामने आ गया। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत केस होंगे। मैं अकेला नहीं होगा जो इसे ऐसी चीजें हो सकता है। यही आईडी अगर मेरी कहीं मिसयूज होती है, कोई घटना अगर घटित होती है, बुरी घटना, और वहां पर ये आईडी मिसयूज हो गई, तो जो इंसान चला गया वो तो चला गया, मैं उसको वापस नहीं ला सकता, लेकिन वो सिरदर्दी जिंदगी भर के लिए हमारी हो जाएगी। जी, ऐसे में आप क्या मांग करते हैं विभाग की तरफ से? क्या मांग है आपकी इस मसले को लेकर किया जाए, किस तरह से इसे सुलझाया जाए? सर मांग यही है कि निष्पक्ष इस पे जांच करी जाए और जो इसमें जिसने जो संलिप्त है, जो गलत है, उस पे एक्शन लिया जाए और मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाए मर का। योगेश जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया 13 अप्रैल को पहली डोज लगी थी, लेकिन उसके बाद 6 जुलाई को एक बार मैसेज आया था दूसरी डोज को लगाने का, लेकिन उसके बावजूद फिर 27 तारीख को एक मैसेज आता है। जी सर, एक्चुअली क्या था, मम्मी का वो 90 दिन वाली 84 डेज वाला टाइम पूरा होता था, तो मदर मेरी 4 मई को चले गए थे। 6 जुलाई को आता तो हमने देखे इग्नोर कर दिया था कि हमारे किसी काम का नहीं भी। बट 27 को जब आया तो फिर मैंने ये सारा कुछ मेरे पास डाटा था, तो ये मेरे काम आया कि भाई ये कैसे हुआ। बने रहिए हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, माफी चाहूंगा योगेश जी, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं देवेंद्र, उनकी तरफ से ऐसा कहना है कि कोई भी शिकायत नहीं आई है इस तरह की। सर शिकायत मैंने डिपार्टमेंट सर्जन ऑफिस में नहीं पहुंचा, मैं पीएचसी में गया, पीएचसी में कुछ खास जवाब नहीं मिला, ये मुझे ये इस रास्ते के थ्रू में आया। मैं जनरली एक जगह बैठा था, वहां एक जिक्र हुआ भाई के साथ, तो उन्होंने ये इसको उजागर जो गलत है एटलीस्ट आप बताओ जी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। बिल्कुल योगेश जी, आप चाहेंगे कि आपकी जो मांग है उस पर विभाग एक्शन ले और कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो कुछ आप मांगे उठा रहे हैं उनका निस्तारण किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए।